राज्य में एक साथ 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, लेकिन इसको लेकर सीटेट के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है तो सीटेट के अभ्यर्थियों को इस नियुक्ति में शामिल करना पड़ेगा, जिसको लेकर लगातार ये लोग अपनी आवाज़ को भी उठा रहे हैं। इससे पहले हाईकोर्ट में इन्होंने स्टे पिटीशन फाइल किया था, सुनवाई भी हुई और हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार से यहाँ पर पूछा गया है कि आखिर सीटेट को लेकर सरकार आगे क्या करने वाली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूरज जी। बातचीत करेंगे कि सीटेट को वैलिड करने के लिए आप लोग लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, सुनवाई भी हुई, अब अगली सुनवाई 18 को है, क्या कुछ निकला वहाँ से निष्कर्ष? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में चले गए थे जब सरकार का रुख जो है इस पर क्लियर नहीं था और आनन फानन विज्ञापन भी निकल गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर साफ साफ क्लॉज में डाल दिया गया था कि जेडेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और 8 तारीख से फॉर्म भी भरना है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को वंचित कर दिया गया था, तो हम लोग को ऐसा जो है पहले से अनुमान था कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है शायद मौका नहीं देंगे। तो कोर्ट में हम लोग फाइल करवाए थे केस, और जब विज्ञापन निकल गया था हम लोग स्टे पिटीशन फाइल करवाए और स्टे पिटीशन का सुनवाई 25 जुलाई को हो गया है, जिसके माध्यम से कोर्ट में काफ़ी जो है सकारात्मक जो है हम लोग को लग रहा है कि होगा। और माननीय जो है जज इस पर जो है सरकार से जो है अगली सुनवाई के लिए 18 तारीख से पहले अपना जवाब जो है देने के लिए कहा गया है शपथ पत्र के माध्यम से कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जो है सरकार इस पर क्या सोचती है, उनका क्या मानना है और इस पर उनका क्या है, जो भी उनको कहना है जो है इस पर जल्दी ही सबमिशन करें अपना जो भी उनका कहना है। और नहीं तो फिर न्यायालय अपना आदेश जो है जो अगला तारीख है फाइनल, उस हमें उम्मीद है कि फाइनल जो है हम लोग का फैसला उसी दिन हो जाना है। और उसी दिन जो है 18 तारीख को जो है राज्य के बहुत सारे युवाओं को उम्मीद है कि यहाँ पर मौका मिलेगा बैठने का, और इसीलिए हम लोग लगातार जो है माननीय उच्च न्यायालय में जो इसको केस फाइल करवाया था। तो उम्मीद है कि अब जो है हम लोग को न्याय मिलेगा। जब विज्ञापन जारी हुआ था तब आप लोगों का कहना था इसमें कई त्रुटियां हैं, आगे जाकर ये रद्द भी हो जाएगी, ऐसा आप लोगों को क्यों लग रहा था कि इसमें कई त्रुटियां हैं? जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें साफ साफ हम लोग पढ़ के देखे हैं कि बहुत सारा इसमें त्रुटियां हैं। जैसे कि सबसे पहला त्रुटि तो यही है कि 7 वर्षों से जेटेट की जब परीक्षा नहीं हुई है तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जब 3 से 4 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और राज्य के ही बच्चे उस फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं, तो सरकार को चाहिए था कि सबसे पहले जेटेट का परीक्षा का आयोजन करवाया जाता। और जब अगर सक्षम नहीं है जेटेट का परीक्षा आयोजित कराने में, और जो कि नहीं है क्योंकि 7-8 वर्षों से हो ही नहीं पाया जेटेट का परीक्षा, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग लगभग जो है राज्य के 3 से 4 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठ नहीं पा रहे हैं। तो आप जो उस बीच जो सीटेट उत्तीर्ण हो गए हैं उन बच्चों को मौका देना है, और बहुत सारे राज्यों में है जो है आपका सीटेट को मौका दिया गया है। तो इसी परिस्थिति में और एनसीटी में इसका जो है साफ साफ जो है 2010 का जो नियम है उसमें साफ साफ मेंशन है, और इसी को माननीय उच्च न्यायालय में भी इसका कोट किया गया है कि इन केस इफ स्टेट गवर्नमेंट वुड नॉट एबल टू कंडक्ट टेट एवरी ईयर देन ही मे कंसीडर टेट कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका प्रोविजन है साफ साफ उसमें। तो इसी के आधार पर ही जब है, और इसमें और भी कुछ त्रुटियां हैं, जैसे 2016 में परीक्षा हुई थी, बहुत दिन हो गए, उस समय जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में एग्जाम हुआ था, टेस्ट लिया गया था, आज के डेट में उस सब्जेक्ट सारा हटा दिया गया, मतलब सारा तो नहीं, मतलब मैक्सिमम बहुत सारे सब्जेक्ट में जो क्वालिफाई किए होंगे टेट में वो आज के डेट में नहीं है। तो ऐसे में जो बच्चे उस भाषा से टेट पास किए होंगे उसमें नहीं बैठ पाएंगे। बीएड को 1 to 5 में उस टाइम एलिजिबल नहीं माना गया था, और अभी जो है बोला जा रहा है कि जो है बीएड में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो 1 to 5 में भी भर पाएंगे, लेकिन जब टेट ही उत्तीर्ण नहीं किए हैं उस सब्जेक्ट में तो कैसे करेंगे? तो इसके अलावा जो है वेतनमान जो है पहले 4200 ग्रेड पे दिया जाता था, उसको घटा दिया गया है, जो 2400-2800 कर दिया गया है, एकदम जो है लोअर ग्रेड का जो होता है उसको कर दिया गया है इसमें। और सिलेबस को जो है 3 गुना बढ़ा दिया गया है। जो टीजीटी का सिलेबस है आप देखिएगा 9 to 10 क्लास के लिए जो परीक्षा हुआ है वो सेम होबहो सिलेबस जो है अभी जो है परीक्षा में उसको डाल दिया गया है 6 to 8 क्लास में। तो बताइए, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, उसी से टीजीटी का बहाली में आप 4200 ग्रेड पे दे रहे हैं और वही सिलेबस यहाँ पर आप 2800 कर रहे हैं। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है आकर कि आप 3 गुना सिलेबस कर रहे हैं और 9-9 घंटा परीक्षा होगा, 1 to 5 में 7 घंटे का परीक्षा होगा, इसके अलावा जो है 9 घंटा परीक्षा 6 to 8 में होगा। तो आप बताइए कि एक दिन में एक अगर परीक्षा होता है या 2 दिन में भी होता है तो 9-9 घंटे का परीक्षा लेना कहाँ से उचित है? अगर बीच में गैप दे दिए तो ये 12-13 घंटा भी चला जाएगा। जितने भी तमाम राज्यों में परीक्षा हो रही है कहीं पर भी, उन सारे आप देख सकते हैं खंगाल के कंपेरिजन करके उन सारे राज्यों में जो है एक लिमिटेड सिलेबस बना गया है और उलझ जुलझ चीज़ें नहीं पूछा जाता है। 2-2 घंटे मैक्सिमम 2 शिफ्ट पेपर हो जाता है, 4 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाता है, और आप सिलेबस को 3 गुना कर रहे हैं, सैलरी घटा दे रहे हैं। ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। इसके अलावा जो है इसमें पारा शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन सीटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को इसमें मौका नहीं दिया गया है। अब बताइए कि जो लोग स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, उनको आपका जो है जेटेट क्वालिफाइड के जो है समान वेतन भी नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी मान्यता नहीं है। इसके अलावा पारा टीचर के लिए जो है 6 to 8 में जो पारा शिक्षक जो है जो टेट उत्तीर्ण है और मात्र जो है 3000 हैं, लेकिन उनके लिए जो 6 to 8 में जो 7000 सीट एलोकेट कर दिया गया है, तो बताइए 3000 सीट तो वैकेंट रह जाना है।
तो इस तरीके से तमाम बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसको सरकार को ख्याल रखना चाहिए था। और तमाम हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि अभी विधानसभा सत्र चलने वाला है, तो तमाम विधायकों से भी मेरी अपील होगी, अगर वो सुन रहे हैं हमारी बातों को मीडिया के माध्यम से, तो वो विधानसभा में हमारी इन बातों को जरूर उठाएं। और सरकार अगर सक्षम नहीं है टेट परीक्षा को आयोजित कराने में, तो 4 से 5 लाख बच्चे जो प्रभावित हो रहे हैं उनके फेवर में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें शामिल करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। और नहीं तो फिर राज्य में जो पहले जेट की परीक्षा उनको आयोजित करानी चाहिए, उसके बाद इस विज्ञापन को पूरा करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों का जो परेशानी है, जो मुद्दा है, उसको लेकर मैं मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से भी बातचीत की कि अगर जेटेट की परीक्षा राज्य में आयोजित नहीं हो रही है तो सीटेट को मान्यता मिलनी चाहिए। तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये चाहती भी हूँ कि अगर जेटेट की परीक्षा सरकार नहीं आयोजित करी है तो सीटेट को इस नियुक्ति प्रक्रिया में गुजरने का मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर ये बात सही है, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझ रहे हैं, जो एनसीटी गाइडलाइन, जो टीचर आरटीई का नियम है, राइट टू एजुकेशन का, उसमें भी प्रोविजन है। और जहाँ जहाँ हर साल परीक्षा नहीं होता है टेट का और उसको मान्यता देने का बात है, और एनसीटी गाइडलाइन साफ साफ कहता है, और इसका उल्लंघन होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे हो जाएंगे माननीय उच्च न्यायालय, जो कि हम लोग गए हैं। और अगर ये सरकार नहीं करेगी, कुछ फैसला नहीं लेगी, तो कहीं ना कहीं फैसला जो है जज जो न्यायालय के माध्यम से आएगा। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जो है मैं तो लगातार कह रहा हूँ। बाबूलाल मरांडी सर ने भी पिछले दिनों जो है इसके ऊपर जो है ट्विटर के माध्यम से आवाज़ उठाए थे, उनका आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। सरयू राय भी बोल रहे हैं कि सर जो कि लगातार इसके ऊपर की सीट को मान्यता देना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि इस पर जोरदार जो है बहस होनी चाहिए, विधानसभा का सत्र चलने वाला है और इस पर जरूर मुद्दा उठना चाहिए कि 3-4 लाख बच्चों के भविष्य के बारे में कौन सोचेगा। अगर आप हमारे विधायक हैं, आप हमारे मंत्री हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे बच्चों के बारे में, जो राज्य के बच्चे हैं और 3 से 4 लाख की तादाद में हैं, उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे। तो जरूर से इस पे ऊपर जो है विवाद जो है इसको बात को उठाना चाहिए विधानसभा सत्र में। और हम लोग के फेवर में कहीं ना कहीं जो है मौका देने के बाद उन लोग को जो है विज्ञापन जो निकाला गया है, अगर चाहते हैं कि सुचारू रूप से इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जेटेट लेना अब शायद ही सक्षम हो पाएंगे सरकार, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम बिता दिए हैं। और सही तरीके से अगर उनको विज्ञापन को पूरा करना है टाइम फ्रेम में, तो उनको सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें शामिल करते हुए विज्ञापन को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, और भी कुछ अभ्यर्थी उनसे भी बातचीत करते हैं कि लंबी लड़ाई, सुनवाई भी हुई, अब अगली सुनवाई भी होने वाली, क्या उम्मीद है अब? उम्मीद यही है कि देखिए, सबसे पहले मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि 2016 में पहली बार यानी दूसरी बार एग्ज़ाम हुआ था झारखंड टेट का। उसके बाद 7 साल गुजर गए। इस 7 साल के दौरान में झारखंड सरकार ने कभी एग्ज़ाम नहीं लिया। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि अगर झारखंड सरकार अगर एग्ज़ाम नहीं ली है तो एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई राज्य अगर किसी कारण से अगर झारखंड टेट एग्ज़ाम नहीं ले सकती है तो वो सीटेट को मान्यता दे दे। आज सीटेट को यदि मान्यता नहीं देती है तो झारखंड टेट ले ले। ये बहुत बड़ी एक समस्या हमारे राज्य में कि 7 साल इंतज़ार करने के बावजूद भी अगर हमको सीटेट का मान्यता नहीं मिल रहा है। और मेरा ये भी कहना है कि 2016 में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फेल किए होंगे, उसके बाद बहुत सारे डीएलएड और बीएड धारी भी होंगे जो इस परीक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, तो उनको मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग कोर्ट की शरण में गए हैं कि यदि अगर झारखंड टेट नहीं लेती है तो सरकार सीटेट को मान्यता दे के मुख्य परीक्षा में शामिल कर ले। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो ग्रेड पे को घटाया गया, अगर हम ग्रेड पे की बात करें 6 to 8 में तो 4600 रुपये ग्रेड पे था 2012 के नियम के अंतर्गत, आज उसी को 2800 रुपये कर दिया गया। 1 to 5 की बात करें तो पहले ये ग्रेड पे 4200 रुपया था, अभी उसको 2400 रुपये कर दिया गया। मेरा सरकार से ये भी रिक्वेस्ट है कि जो 50% आरक्षण दिया गया है पारा टीचर को, 13,000 होता है, 26,000 में 13,000 होता है, तो देखा जाए तो झारखंड टेट 13,000 पारा टीचर उत्तीर्ण नहीं है। अगर हम 6 to 8 की बात करें तो 7400 पारा टीचर लोगों के लिए रिजर्व रखा है। कहना है कि जो पारा शिक्षकों के लिए रिजर्व रखा गया है 50%, आप लोगों का कहना उतने है भी नहीं, तो सीटेट के अभ्यर्थी को इसमें शामिल करना चाहिए। देखिए 7400 उसको दिया गया रिजर्व कोटा से, उसमें से 4300 ही उत्तीर्ण है, बाकी के जो 3000 हैं एक्स्ट्रा जो है वो तो बेकार चला जा रहा है। तो सरकार अगर आनंद फानन में विज्ञापन लाई है तो सीटेट को शामिल कर ले। अन्य राज्य भी ले रहे हैं, अगर हम बात करें पड़ोसी राज्य की तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, अन्य राज्य की बात करें तो दिल्ली है, आसाम है, तो वो भी तो ले रही है, सीटेट को तो मान्यता दे रही है। बिहार सरकार की अगर हम बात करें तो 1,70,000 की विज्ञापन लाई है, उसमें डीएलएड धारी, बीएड धारी, सीटेट धारी को मौका मिल रहा है, वहाँ पर हम लोग भी भर रहे हैं, लेकिन अपने राज्य में मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सीटेट को शामिल करके मुख्य परीक्षा में लोगों को मौका देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि आप सीटेट के बारे में क्या सोचते हैं। अगली सुनवाई 18 अगस्त को है। तमाम जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं उन्हें काफ़ी भरोसा है न्यायालय से। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा कि शिल्पी नेहा तिर्की ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्तिगत रूप से वो भी चाहती है कि अगर राज्य में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है तो सीटेट के अभ्यर्थियों को 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति में शामिल करना चाहिए। हालांकि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब ये जो लड़ाई है अब वहीं पर ख़त्म होगी जब तक इनकी मांग
पूरी नहीं होती। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।